एक छोटे गांव में एक गरीब लड़की थी जो अपने पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी। उसके पास कोई सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसने अपने संघर्ष के बावजूद अच्छे अंक प्राप्त किए और एक छात्रवृत्ति प्राप्त की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक उच्च शिक्षा दिलाई और उसे एक सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष करना और मेहनत करना हमें सपनों को पूरा करने की ओर ले जा सकता है। एक रेस शुरू हुई। हरीश भी उसमें शामिल हुआ और दौड़ने लगा। शुरुआत में सभी दौड़कर आगे निकल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हरीश थक गया। वह रुक गया और हार मानने की सोचने लगा, लेकिन आज वह नहीं हारना चाहता था। उसने अपनी आत्मविश्वास को जगाया और फिर से दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। अचानक अग्रणी दौड़क एक तकनीकी समस्या के कारण रेस से बाहर हो गया। यह एक अचानक मौका था। हरीश अब अग्रणी था और रेस जीतने का मौका पाया। वह निरंतर मेहनत करते रहा और ट्रैक के मोड़ों को पार करता रहा। जब वह फिनिश लाइन पार कर गया तो उसकी खुशी को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। यह जीत सिर्फ एक रेस में ही नहीं, बल्कि हरीश की अटूट संघर्षशीलता और हार न मानने की इच्छा का प्रतीक था। उसने अपनी पहली हार को अपने सफलता की ओर का एक कदम माना। यह जीत उसके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था कि कभी-कभी हार के बावजूद हम विजयी बन सकते हैं। इस दिन के बाद हरीश की कहानी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गई। उसने सिखाया कि असफलता और हार सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि विकास और अंतिम विजय के लिए अवसर है। हरीश की यात्रा ने हमें याद दिलाया कि कभी-कभी हार के बावजूद हम विजयी बन सकते हैं। एक बार एक छात्र ने पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? जेन मास्टर ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज एक खाली फूलदान है। छात्र असमंजस में था। खाली फूलदान इतना मूल्यवान क्यों है? उसने पूछा। जैन मास्टर ने समझाया, एक खाली फूलदान मूल्यवान है क्योंकि इसे किसी भी चीज से भरा जा सकता है। इसे पानी, फूल या हवा से भी भरा जा सकता है। इसे हम जो चाहें उससे भर सकते हैं। छात्र ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और फिर उसे समझ में आ गया। खाली फूलदान क्षमता का प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन में जो चाहें बना सकते हैं। जैन मास्टर ने उसे सिखा दिया कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज कुछ बनाने की संभावना है।